जय हिंद। तो आज हम सीखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के मुख्यतः 5 रूप यानी 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल गो, ईट, राइट, वर्क, लाफ etc। सेकेंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर इसे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेंट, एट, रोट, वर्कड, लाफ्ड etc। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्कड, लाफ का सेकेंड फॉर्म लाफ्ड etc। वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कि देखा फर्स्ट फॉर्म गो, हमने सेकेंड फॉर्म वेंट देखा और उसी का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, राइट का रिटर्न, वर्क का वर्कड और लाफ का लाफ्ड etc। अब वर्ब फॉर द फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर इसको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। जैसे गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, राइट का राइटिंग, वर्क का वर्किंग, लाफ का लाफिंग etc। वर्ब फिफ्थ फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर एस या ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को जोड़ दिया जाता है, जो कि प्रेजेंट सिंपल के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस को जोड़कर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। जैसे गो का गोज, ईट का ईट्स, राइट का राइट्स, वर्क का वर्क्स, लाफ का लाफ्स etc। वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात वर्ब फर्स्ट फॉर्म से पास्ट फॉर्म वर्ब सेकेंड तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड में बदलने के कुछ नियम होते हैं। तो उसके नियम कुछ इस प्रकार है। रूल नंबर फर्स्ट, सामान्यतः डी या ईडी जोड़कर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि इंजॉय में ईडी जोड़ दिया इंजॉयड, थर्ड फॉर्म भी इंजॉयड। अराइव में डी जोड़ दिया ओनली और अराइव्ड बन गया, थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड। लाफ में ईडी जोड़कर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लाफ्ड और लाफ्ड बना दिया। वर्क में ईडी जोड़कर सेकेंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म भी वर्कड बना दिया। डेयर में डी जोड़कर डेयर्ड और डेयर्ड बना दिया। आंसर में ईडी जोड़कर आंसर्ड और थर्ड फॉर्म आंसर्ड बना दिया। परंतु इसमें याद रखने वाली बात या सावधानी रखने वाली बात यह है कि वर्ब में डी या ईडी जोड़ते समय सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि डी या ईडी जोड़ने का क्या रूल्स होता है या फिर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कैसे बनाते हैं। रूल नंबर सेकेंड, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट यानी अंत में ई हो तो सिर्फ डी जोड़कर वर्ब का सेकेंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे एडवाइस में लास्ट में हम ई देख सकते हैं, ठीक है, तो हम ओनली डी जोड़कर इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। डाई में भी हम लास्ट में ई देख सकते हैं और हमने ओनली डी जोड़कर सेकेंड फॉर्म डाइड और
थर्ड फॉर्म में भी ओनली डी जोड़कर बना दिया है डाइड। यूज में लास्ट में ई था, हमने डी जोड़ा, यूज्ड हुआ, थर्ड फॉर्म भी यूज्ड। एब्यूज में लास्ट में ई है, सेकेंड फॉर्म एब्यूज्ड और थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, हमने ओनली डी जोड़कर बना दिया। रूल नंबर थर्ड, यदि वर्ब फर्स्ट के लास्ट यानी अंत में वाई हो तथा वाई से पहले कंसोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़कर वर्ब का सेकेंड फॉर्म तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे हम ट्राई में लास्ट में वाई देख पा रहे हैं और उसके पहले आर जो कि कंसोनेंट है, तो हम वाई को आई में बदलते हैं, टी आर आई, ठीक, और ईडी जोड़कर सेकेंड फॉर्म, और इसी तरीके से ट्राइड आई ईडी जोड़कर हम थर्ड फॉर्म बना देते हैं। मीन्स वाई को आई में चेंज करा और ईडी हमने जोड़ दिया। इसी तरीके से डिनाई है, जिसमें लास्ट में वाई है और उसके पहले एन कंसोनेंट है, तो हम वाई को आई में बदलते हैं, डी ई एन आई, और ईडी जोड़ देते हैं, डिनाइड, और सेकेंड फॉर्म बन जाता है। और इसी तरीके से थर्ड फॉर्म भी डिनाइड बन जाता है। कैरी में वाई के पहले आर कंसोनेंट है, इसीलिए कैरीड और कैरीड थर्ड फॉर्म। फ्राई में वाई के पहले आर कंसोनेंट है, इसीलिए फ्राइड और फ्राइड। मेरी में वाई के पहले आर कंसोनेंट है, मैरिड मैरिड। और ड्राई में वाई के पहले आर कंसोनेंट है, इसीलिए ड्राइड ड्राइड। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिन पर यह रूल्स लागू नहीं होता है, जैसे कि फ्लाई। फ्लाई के लास्ट में वाई देख सकते हैं हम, और उसके पहले एल जो कि एक कंसोनेंट है। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ दें, बट ऐसा नहीं होता है। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है। रूल नंबर 4, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई हो तथा वाई के पहले वोवेल हो, पिछले रूल्स में हमने देखा था कंसोनेंट हो और इसमें देख रहे हैं वोवेल हो, तो सिर्फ ईडी जोड़कर वर्ब का सेकेंड फॉर्म तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे इंजॉय, इंजॉय के लास्ट में वाई है और उसके पहले एक वोवेल ओ है। हम सभी जानते हैं ए ई आई ओ यू सारे वोवेल होते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वाई के साथ हम ओनली ईडी जोड़ देते हैं। मीन्स इंजॉय के साथ हम ओनली ईडी जोड़कर वर्ब का सेकेंड फॉर्म इंजॉयड और वर्ब का थर्ड फॉर्म इंजॉयड बना देते हैं। उसी तरीके से प्ले, प्ले के लास्ट में वाई है, उसके पहले ए जो कि एक वोवेल है, हम सिंपली इसमें ईडी जोड़कर प्लेड सेकेंड फॉर्म और प्लेड थर्ड फॉर्म बना देते हैं। इसी तरीके से स्प्रे, जिसके लास्ट में वाई है और उसके पहले ए जो कि एक वोवेल है, हम ईडी जोड़कर स्प्रेड और स्प्रेड बना देते हैं। इसी तरीके से स्टे, जिसके लास्ट में वाई है और उसके पहले ए एक वोवेल है, इसी में हम स्टे में ईडी जोड़कर स्टेड सेकेंड फॉर्म और यहाँ ईडी जोड़कर स्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देते हैं। उसी तरीके से एक और प्रे वर्ब है, जिसके लास्ट में वाई है और उसके पहले वोवेल ए है, तो हम सिंपली इसमें ईडी जोड़कर प्रेड और प्रेड कर देते हैं, जो कि वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। परंतु कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें उपरोक्त नियम लागू नहीं होता है, जैसे कि रीपे। इसमें लास्ट में वाई है और उसके पहले ही हम एक वोवेल ए देख सकते हैं, परंतु इसमें सिंपली ईडी जोड़ने वाला रूल्स लागू न होकर वाई की जगह वाई को आई में बदल देते हैं और डी जोड़ देते हैं। सेकेंड फॉर्म में भी ऐसा ही होता है और थर्ड फॉर्म में भी ऐसा ही करते हैं, रीपेड और रीपेड। इसी तरीके से एक और वर्ब है से, तो इसमें भी ये रूल्स लागू न होकर जो यहाँ पर वाई है लास्ट में और उसके पहले ए जो कि एक वोवेल है, तो वाई को आई में बदलकर डी जोड़ देते हैं। सेड और थर्ड फॉर्म भी सेड इसी तरीके से बनाते हैं। इसी तरीके से एक और वर्ब है पे, जिसमें हम वाई को
आई में बदलकर सिंपली डी को जोड़ देते हैं, और थर्ड फॉर्म में भी ऐसा ही करते हैं, तो पे का पेड और पेड हो जाता है। तो ये जो रूल्स है ये मैक्सिमम या हम बोल सकते हैं 99% वर्ब में लागू होगा, और कुछ 1% ऐसी वर्ब्स होगी जिसमें लागू नहीं होगा, जो कि वर्ब में आपको साथ में बता भी रहा हूँ। रूल नंबर 5, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में कंसोनेंट हो तथा कंसोनेंट के पहले सिंगल वोवेल हो तो लास्ट कंसोनेंट को डबल करके ईडी जोड़कर वर्ब का सेकेंड फॉर्म तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जैसे PAT पेट। अब रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लास्ट में टी एक कंसोनेंट है, ठीक है, और कंसोनेंट के पहले सिंगल वोवेल मीन्स एक ही बार वोवेल, जैसे ए आ रहा है तो ए ही आए, ए डबल ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंगल वोवेल है तो रूल्स बोलता है कि जो लास्ट में कंसोनेंट है उसको डबल करके ईडी लगा देंगे, ठीक है, जिससे हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों बन जाएंगे। तो PAT डबल एक और बार टी लग जाएगा और ईडी पेटेड एंड पेटेड। सेकेंड देखते हैं DROP ड्रॉप। अब देखो कंसोनेंट है P और उसके पहले सिंगल वोवेल O है, तो हम यहाँ पर P को डबल कर देंगे DROPPED, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी DROPPED ड्रॉप्ड। नेक्स्ट देखते हैं स्टॉप। तो P यहाँ पर कंसोनेंट है और O यहाँ पर वोवेल है जो कि सिंगल है, तो हम STOPPED सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म STOPPED स्टॉप्ड इस तरीके से हो जाएगा। बट कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें ये उपरोक्त नियम लागू नहीं होता, जैसे कि अलाउ का अलाउड हो जाता है, ठीक है, ओनली ईडी लगकर सेकेंड फॉर्म बन जाता है, और थर्ड फॉर्म में भी ओनली ईडी लगता है। और एक है एडमिक्स यानी मिश्रण करना, तो इसमें भी ओनली ईडी लग जाता है एडमिक्स्ड, और थर्ड फॉर्म भी एडमिक्स्ड। रूल नंबर 6, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में डी रहता है तथा डी को टी में बदलकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, जैसे बैंड BEND। अब यहाँ पर वर्ब के लास्ट में है डी, अब हम डी को टी में चेंज करके वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना देते हैं BENT बेंट एंड BENT बेंट। इसी तरीके से स्पेंड SPEND, तो यहाँ पर भी लास्ट में डी है, हम इस डी को टी में बदलकर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना देंगे वर्ब की, तो स्पेंट SPENT एंड थर्ड फॉर्म SPENT स्पेंट। इसी तरीके से एक और है BUILD बिल्ड। अब इसमें हम डी को टी में बदल देंगे जो क्या हो जाएगा बिल्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसी तरीके से बिल्ट। नेक्स्ट है सेंड SEND, यहाँ पर भी वर्ब के लास्ट में डी है, हम इस डी को टी में बदलकर वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना लेंगे, जैसे SENT सेंट और SENT सेंट। रूल नंबर 7, कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके लास्ट में डी या टी रहता है तथा इसके पहले डबल सेम वोवेल हो। सेम मीन्स ए तो 2 बार ए, ई तो 2 बार ई, इस तरीके से डबल वोवेल जो कि सेम डबल वोवेल का यूज होता है। तो ऐसी स्थिति में एक वोवेल को हटाकर वर्ब का सेकेंड तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, जैसे BLEED ब्लीड। अब इसमें से हम जो डबल वोवेल है इसमें से एक वोवेल को हटा देंगे, बट रूल्स क्या है, या तो लास्ट में डी हो या टी हो, दोनों में से कोई एक अल्फ़ाबेट आए और उसके पहले कोई भी वोवेल सेम वोवेल रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो हम एक को हटा देंगे, मीन्स सिंगल वोवेल रखेंगे, जैसे BLED डबल ई से एक ही हटा करके रख दिया ED, और थर्ड में भी ऐसा BLED। नेक्स्ट है फीड FEED, इसमें से एक ई को हटा के FED, और थर्ड फॉर्म में भी FED, दोनों में फेड कर दिया। नेक्स्ट है शूट SHOOT, इसमें से डबल ओ को हटाकर SHOT, और थर्ड फॉर्म में भी SHOT कर दिया। नेक्स्ट है ब्रीड BREED, तो इसमें से हम एक ई को हटा देंगे BRED, और थर्ड में भी BRED। नेक्स्ट है मीट MEET, तो मीट का क्या हो जाएगा
डबल ई में से एक ही हट जाएगा, मेट मेट, MET। एक्सेप्शन है यहाँ पर, अपवाद मीन्स इस वाली वर्ब में ये रूल्स लागू नहीं होता, क्योंकि रूल्स बोलता है कि लास्ट में डी हो और उसके पहले डबल वोवेल हो जो कि सेम हो। यहाँ पर वोवेल तो है बट सेम नहीं है, ठीक है। LEAD लीड, अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए को हटा देंगे और LED और LED से वर्ब का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बना देंगे। रूल नंबर 8, कुछ ऐसे वर्ब से जिनके लास्ट में डी या टी रहता है तथा उनका वर्ब सेकेंड और वर्ब थर्ड फॉर्म जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके समान ही होता है। जैसे कि HIT हीट, सेकेंड फॉर्म भी HIT हीट और थर्ड फॉर्म भी HIT हीट। नेक्स्ट है पुट, PUT, सेकेंड फॉर्म भी PUT पुट, थर्ड फॉर्म भी PUT पुट। नेक्स्ट है CUT कट, सेकेंड भी कट और थर्ड भी कट। नेक्स्ट है COST कॉस्ट, सेकेंड फॉर्म COST कॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी COST कॉस्ट। नेक्स्ट है शट, SHUT, सेकेंड है SHUT और थर्ड फॉर्म है SHUT शट, तीनों का मीन्स शट। नेक्स्ट है हर्ट, इसका सेकेंड फॉर्म HURT सेम हर्ट और थर्ड फॉर्म भी सेम HURT हर्ट। नेक्स्ट है WET वेट, सेकेंड फॉर्म WET वेट और थर्ड फॉर्म भी WET वेट। तो जैसा रूल्स में बताया था, अगर वर्ब के लास्ट में या तो डी हो या टी हो, ठीक है, तो उसका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसी के जैसे सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा। बट हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ में टी के पहले वोवेल है, कुछ में कंसोनेंट है, ठीक है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि हम कैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और उनको चेंज करने के रूल्स हमने सीखे। कुछ एक्सेप्शन थे जिनको भी हमने देखा और सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ने के क्या रूल्स होते हैं। और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती जाएगी जिसमें हम कुछ डेली यूज़ की इम्पोर्टेंट वर्ब्स देखेंगे, जिसके बाद हम टेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जय हिंद।